हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे समही होटल्स आईपीओ के डे फर्स्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरह का रहा है, मतलब कितना पैसा ओवरऑल निकल के आ पाया है पहले दिन के अंदर। तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे मेन बोर्ड आईपीओज अभी एक साथ ओपन है, जिसमें समही होटल्स है, आर आर केबल्स है, और एक और है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। कल से एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा आईपीओज हो रहे हैं जो एक साथ आपको ओपन रहते हुए देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली देखिए, इन इशूज़ का साइज़ भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि कितना कितना पैसा हर एक आईपीओ के अंदर निकल के आ रहा है। तो इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिटेल ने कितना भरा है, क्यूआईबीज ने कितना भरा है, एचएनआईज ने कितना भरा है, कितना इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। तो वीडियो में वो सब बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आईपीओ ओपन हो चुका है आज से और ये 18 सितंबर तक ओपन रहेगा। थोड़ा सा कंपनी का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। दोस्तों, समी होटल्स 2010 में चालू हुई थी। और ये कंपनी काम क्या करती है, बेसिकली होटल्स तो ये चलाते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप और एसेट मैनेजमेंट का भी ये काम करते हैं। अब देखिए, इनके पास 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, कुल मिला के 14 इंडिया की अर्बन कंजम्पशन में, यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर इनके होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। करीबन इनके पोर्टफोलियो में 4801 कीज़ आ जाती है। और इनके जो कंजम्पशन सेंटर्स है, इसके अंदर बैंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, एनसीआर, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिल, इन जगह के अंदर दोस्तों कंपनी के आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अब कंपनी के होटल्स भी ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे, काफ़ी रिनोड ब्रांड अपने आप में दोस्तों इनके अंदर आते हैं, जिसके अंदर मैरियट, राइट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शेरटन, हयात रेजेंसी, देन हयात पैलेस, फेयरफील्ड बाय मैरियट, फोर पॉइंट्स बाय शेरटन, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये सारे होटल्स हैं जिसको दोस्तों कंपनी ऑपरेट करती है और इनकी ओनरशिप कंपनी अपने पास रखती है। तो इस तरीके का इनका बिजनेस है। अगस्त 10 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी ने एक्वायर भी किया था असिया कैपिटल और ACIC SPVs को, जो करीबन 962 कीज और लेके आ गए थे। यानी एक कंपनी को एक्वायर कर लिया था और उनके अंडर जो होटल्स आते थे वो कंपनी के अंडर आने लग गए। तो इस तरीके से दोस्तों इनका बिजनेस ऑपरेट होता है। अब दोस्तों, ये आईपीओ ओपन हुआ है आज से और ये ओपन रहेगा 18 सितंबर तक। बेसिकली ये 18 सितंबर आपको काफ़ी समय दिख सकता है, बट दोस्तों कल 15 है, उसके बाद 16 17 को मार्केट बंद है, सैटरडे संडे, एंड देन 18। तो इस तरीके से 3 दिन का ये इशू है। 126 रुपीज़ का कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस रखा है। अब 119 to 126 है, लेकिन मेजरली 126 का ही प्राइस है। 119 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट में मिलेंगे। 1370 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 170 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कल इसकी एंकर बुक भी रिलीज की गई थी, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 616 करोड़ रुपए दोस्तों रेस किए थे अपने एंकर इन्वेस्टर से। अब इसके अंदर नाम कौन कौन से एक बार ये जान लीजिए। तो इसमें इंटरनेशनल फंड्स के अंदर दोस्तों इक्विटी इंटरनेशनल, ACIC, मॉरिशस, गोल्डमैन सैक्स, ये यहाँ पे डेफिनेटली पैसा डालते हुए नजर आए थे इस इशू के अंदर। जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, CLSA, देन थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड, HSBC, नेटफ्लिक्स, और ये सब फंड्स बेसिकली इनके अंदर एंकर बुक के अंदर नाम निकल के आए थे। डोमेस्टिक फंड्स के अंदर भी SBI, ICICI, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सारे नाम भी आपको देखने को मिल गए थे। तो ये है कि हाँ, इनको 126 रुपीज़ के वैल्यू पे ही एक शेयर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने वैल्यूएशन में कुछ कम किया है। 126 पे ही शेयर्स जो है वो बेसिकली एंकर को भी दिए। तो 126 रुपये पे आपको भी दोस्तों शेयर्स मिलेंगे अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं। तो इसी कारण दोस्तों, जो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है बेसिकली वो किस तरीके से किया गया है। 45% तो कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिया। अब क्योंकि यह बात ध्यान रखिएगा, कंपनी अभी भी किस में है, लॉस में, कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है। तो इसी कारण दोस्तों इसके अंदर जो रिटेल का पोर्शन है वो मात्र 10% का है। 75% इज फॉर द क्यूआईबीज में एंकर इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो 45% एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिया गया है। 30% यहाँ पे क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, 15% एचएनआईज के लिए रखा गया है, और 10% दोस्तों रिटेल के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो आया है। यानी 137 करोड़ के आसपास की वैल्यू रिटेल के पास आती है। अब देखिए पहले दिन किस तरह का रहा, पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया इस इशू के अंदर। तो दोस्तों पहले दिन में क्यूआईबीज के द्वारा कुछ भी पैसा इस इशू के अंदर नहीं आया है। कुछ भी मतलब ओनली 2 लाख के आसपास की वैल्यू है जितना यहाँ पर क्यूआईबीज ने लगाया है इसके अंदर। यानी क्यूआईबीज आज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। होता है ऐसा, इसमें कोई दोहराई नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। क्यूआईबीज फर्स्ट डे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, सेकंड डे भी पैसा नहीं लगाते हैं, थर्ड डे पैसा लगाते हैं मेजरली, लेकिन बिल्कुल भी ना आना ये भी थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत आ जाता। बट ठीक है, क्यूआईबीज के द्वारा कुछ भी निकल के नहीं आया। उसके बाद एचएनआई सेम, यहाँ पर भी हाल वैसा का वैसा ही है। ओनली 3%
नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी भर पाई है, जिसके अंदर कितना पैसा आया कुल मिला के 5 करोड़ 40 लाख के आसपास। इसमें जो बिग एच उनके द्वारा कितना है, ओनली 1% पैसा, वन टाइम क्या कह रहा हूँ, ओनली 1%। आप खुद समझ लीजिए कितना कम पैसा है, 1% यानी 1.98 करोड़। उसके बाद स्मॉल एच ने करीबन 5% इस इशू को सब्सक्राइब किया है, जो करीबन 3.41 करोड़ होता है। तो पैसा जो है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं आया नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से। अब रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल ने कितना लगाया, ओनली 36%। रिटेल ने ओनली 36% लगाया, जो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास बैठता है। यानी पहले दिन ये जो इशू है, ये सब्सक्राइब कितना हुआ है आप खुद देख लीजिए, ओनली 7%। मतलब कंपनी का आईपीओ पहले दिन 1/10 भी नहीं भर पाया, इतना कम सब्सक्रिप्शन। पहले दिन ये 100 करोड़ भी दोस्तों बेसिकली रिसीव नहीं कर पाया, सारी कैटेगरीज को मिला दिया जाए तो भी ओनली 55.27 करोड़। सो बात सिंपल है बताने की कि रिस्पॉन्स इस आईपीओ को लेकर कुछ भी अच्छा नहीं आया। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि आईपीओ के अंदर आपको साफ पता है कि देखिए पैसा वहाँ आएगा जहाँ पे पैसा बन रहा होगा ना, राइट। अब इस कंपनी के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो लॉस मेकिंग है। ये ज़रूर दोस्तों ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट फ्रेश इशू, थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल है। लेकिन ये जो पैसा है ना, तो इसके अंदर कंपनी कोई नए होटल्स को खरीदने वाली है या फिर नए होटल्स आपको डालती हुई नजर आएगी, ऐसा नहीं है। ये पैसा जो है वो बेसिकली कंपनी अपनी डेट को कम करने पे फोकस करेगी। डेट कम करेगी ताकि दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको नजर आती हुई देखने को मिले। लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की राह थोड़ी सी दूर लगती है। अगर ये भी कहता हूँ तो गलत बात नहीं है, लेकिन इस पैसों से कंपनी का काफ़ी यूज़ होगा, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपका व्यू क्या होना चाहिए। मतलब इसके अंदर पैसा लगाने के लिए रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ओनली रिस्क जो भी ले सकता है वो ही इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाएगा। मैं आपको ये अगर कहता हूँ तो बिल्कुल वो बात गलत नहीं है। इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने पर क्या पैसा बन जाएगा लिस्टिंग पे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रीज़न सिंपल है कि कंपनी की वैल्यूएशन भी थोड़ी सी, मतलब वैल्यूएशन की तो बात ही क्या करूँ, अब कंपनी है तो घाटे में ही। तो बात सिंपल है कि कितनी वैल्यूएशन पे लेके आए, प्रॉब्लम तो दिखती है। लेकिन ये है कि यही है कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, कंपनी पे विश्वास है, कंपनी के प्रमोटर्स पे, तो फिर पैसा लगा दीजिए। अदरवाइज ठीक है। मतलब ये एक ऐसा आईपीओ जिसको अगर अवॉइड भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगेन ये मेरा खुद का व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। आपका जो भी व्यू है खुद का, वो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर खुद समझ के पैसा लगाने पर ध्यान रखें। मेरा व्यू तो सिंपल है कि मतलब इसको अवॉइड भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए लिस्टिंग पर। अब वही कि जो रिस्क ले सकता है वो लगा देगा, जो रिस्क नहीं लेगा वो ना लगाए। और ये भी है कि देखिए इसके अंदर लिस्टिंग गेन पे फ़ायदा हो जाए तो भी कुछ कह नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब अब देखिए ऐसे आईपीओस के अंदर मैं एक बात साफ आपको कह सकता हूँ कि लॉस में होने के बाद आप कंपनी पे कितना ही विश्वास कर लेंगे, राइट। दूसरी बात यही है कि कोई एक्सपांशन देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब इस पैसों का यूटिलाइजेशन कंपनी का एक्सपांशन पे तो होने नहीं वाला है। तो ये भी नहीं कि कंपनी आपको एक्सपांड कर रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि काउंटर करना पड़ता है। बट अब देखते हैं क्या होता है। पहले दिन तो बहुत ही खराब रहा है, मतलब 7% पैसा निकल के आना तो क्या ही बोले, मतलब इतना कम निकल के आया है। अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करूँ, इसकी अगर आप करंट ग्रे मार्केट देखेंगे तो ग्रे मार्केट कितनी है, मात्र 9 रुपये। मतलब अब यही देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसकी ग्रे मार्केट में भी लगातार गिरावट है। पॉइंट ये सिंपल कि मतलब इसके अंदर पैसा लगाने के ऊपर कौन ही ध्यान दे सकता है। मैं तो सिंपल यही कहूँगा कि इट्स बेटर टू अवॉइड। अब पैसा बन भी जाए लिस्टिंग पे तो इतना रिस्क लेने का क्या फ़ायदा, राइट। और अगर आप ले सकते हो रिस्क तो ठीक है, पैसा आपका ही, आपको ही ध्यान रखना है, पैसा आपने बनाया, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोगों का व्यू है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप क्या अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।